ठीक है, क्लास आप लोगों का कंप्लीट होगा, चाहे घंटा बढ़े या दिन बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। तो कल हमारा कॉलकॉम का पीसी फायर कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग यूनिटी का मल्टी टूल देखें 20 के। ये हमारा यूनिटी का 20 का टूल है। ठीक है, 5.1। यहाँ पे जो है आपका सबसे पहला टैब है फ्लैशर। हम लोग यहाँ फ्लैशर में भी काम करने से पहले, जैसे मैंने कॉलकॉम में आप लोगों को बताया था कि हम लोग मोबाइल का इंफॉर्मेशन लेते हैं। मोबाइल का इंफॉर्मेशन लेने से क्या होगा आपका, तो आपको एंड्रॉयड वर्जन के बारे में पता चल जाएगा और डेटा आपका इंक्रिप्टेड है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा। डेटा अगर इंक्रिप्टेड रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है। हम सिर्फ इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और एक आरपी रीसेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग रीड बटन, राइट बटन, रीड पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड ये सब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप लोगों का वो है रीड इंफॉर्मेशन। आप लोग हमेशा पहले मोबाइल का रीड इंफॉर्मेशन यहाँ से कर दीजिए। तो रीड इंफॉर्मेशन करने से क्या होगा, आपको फ्लैश वर्जन का ही पता चल जाएगा कि आपके फाइल का वर्जन क्या है। आप अपने फाइल को प्रॉपर वर्जन से फ्लैश कर सकते हैं या फिर लेटेस्ट वर्जन से उसके बाद फ्लैश कर सकते हैं। ये हमारा फ्लैशर टैब है। फ्लैशर टैब में जो है यहाँ पे हम लोग अपने मोबाइल को बाई मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीवो का है तो मॉडल सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर दूसरा मॉडल हो तो उसमें चिपसेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। चिपसेट से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब चिपसेट आपको कहाँ मिलेगा, तो हम लोग गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो हमें चिपसेट मिल जाएगा। जैसे कि चलिए एक सर्च करते हैं हम ओप्पो A5s चिपसेट, और आपको ये चिपसेट जो है फ्लैश फाइल के अंदर ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ मीडिया टेक 6765 चिपसेट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका मीडिया टेक MT6567 चिपसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर MT6567 नहीं है, मान के चलिए इसमें नहीं है, तो मॉडल हम लोग यहाँ पे देखना, सॉरी 6765 का 6765। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से उसको सिलेक्ट करके अपने मोबाइल को फ्लैश कर दें। फ्लैश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें इसका मीडिया टेक में स्कैटर फाइल चाहिए होगा। जैसे कि हमको कॉलकॉम में चाहिए होता था रॉ प्रोग्राम 0 अर्थात 0, उसी तरह से हमें मीडिया टेक में चाहिए होता है स्कैटर फाइल। तो यहाँ पे जो है हमारा एक फाइल मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, और फ्लैश कैसे करते हैं, फ्लैश करने के समय सावधानियां क्या क्या बरतनी है उस चीज को हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे फ्लैश फाइल के अंदर भी जो है ये स्कैटर फाइल में अगर कुछ भी अलग स्कैटर रहे तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। हम लोग सबसे ओटा स्कैटर, सॉरी जो हमारा सीपीयू नंबर है, जो हमारा सीपीयू नंबर है उस नंबर के फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ओटा स्कैटर को हम लोग कभी नहीं करेंगे। अगर ओटा स्कैटर करना है तो फिर आपको ओटा अपडेट में फ्लैश करना होगा। ओटा अपडेट अलग प्रोसेस है और अभी का मोबाइल वो सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैश करेंगे जो हमारा सीपीयू नंबर रिलेटेड पे एंड्रॉइड स्कैटर रहेगा उसी फाइल को फ्लैश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा 6765 सिलेक्ट था तो यहाँ पे एरर आया, तो हम लोग सीपीयू सही सिलेक्ट करेंगे। इसका सीपीयू था 6737, ये था। अब हम लोग वापस से स्कैटर को सिलेक्ट करेंगे। लेटेस्ट अपडेट आया, कुछ लगता है बग है या कुछ दिक्कत है, एक मिनट वापस से सिलेक्ट करेंगे। इसमें कुछ बग दिया हुआ है। क्या बग है, इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा फाइल के बारे में भी शो कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा फाइल के बारे में भी शो कर रहा है जो कि आपका यहाँ पे है, और इसमें कुछ बग है। तो यहाँ से जो है अभी ये बग शायद आपका नेक्स्ट अपडेट में ये इसको सुधार करेगा।
तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगर फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फ्लैश करते हैं। फ्लैश करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे पहले सावधानी का बात है कि हमारे पास मोबाइल दो कंडीशन में आता है। इस अपडेट में बग है, हाँ, इस अपडेट को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इसमें 5.0 जो पिछला अपडेट है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दिया। आदित्य चौहान, अमित पाल, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ आवाज आ रही है। इस अपडेट में जो है 5.1 में थोड़ा बग है। बग मतलब समझते हैं? नहीं सर, बताइए तो। बग मैंने होता है जैसे कि इसको ये प्रोग्राम कौन करता है, इसको बनाया कौन है इस टूल को, ये तो समझते हैं। जी जी। हम जैसे इंसान ही बनाए हैं, हाँ तो हाँ। इंजीनियर होगा वही बनाया है। तो अब जी क्या हुआ उससे, इसको जो है जब ये बना रहा था, इससे कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो उससे कुछ गलती हो गया, तो गलती इसमें आ गया है, तो ये हो गया बग। जैसे मान के चलिए हम लोग कोई मोबाइल बनाए और कस्टमर को दिए, हमें उसने दिया था डिस्प्ले बनाने के लिए, और हमने बनाया, और हमारी गलती की वजह से उसका माइक काम करना बंद कर दिया या चार्जिंग सॉकेट प्रॉब्लम में आ गया। तो ये क्या कहलाता है? गलती, बग, इसको कहते हैं बग। ठीक है, ये गलती हुई इस तरह की। तो बस यहाँ भी वही गलती है। तो हम लोग इस पुराने वाले वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जैसे हम लोग अभी सभी को म्यूट है, ऐसे ही म्यूट रहेंगे, तो मुझे परमानेंटली म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सवाल जवाब हम सभी से करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा कंडीशन दो होता है कि हमारा मोबाइल दो कंडीशन में आता है हमारे पास फ्लैश होने के लिए। पहला कंडीशन क्या होता है? तो पहला कंडीशन जो है हमारा होता है, मोबाइल फाइनल डेट रहता है, वो पोर्ट बनाता है मीडियाटेक, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है हैंग ऑन लोगो। अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो और डेट है, तो दोनों कंडीशन में हम फ्लैश करते हैं, और फ्लैशिंग का शर्त उस समय पर चेंज हो जाता है। अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है तो हम प्री लोडर फाइल को फ्लैश नहीं करते। अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है तो क्यों नहीं करते हैं प्री लोडर फाइल को फ्लैश? तो प्री लोडर फाइल का काम ही होता है हमारे मोबाइल का क्या बनाना, तो लोगो बनाना। अब अगर आपने इस फाइल को फ्लैश कर दिया और फाइल में कुछ प्रॉब्लम रहा, या सेट में ईएमएमसी का प्रॉब्लम रहा, वो आप लोग को यूएफआई और जीटेक में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहा हमारा सेट में, तो क्या करेगा ये मालूम है? ईएमएमसी प्रॉब्लम रहेगा तो सेट को डेड कर देगा। अगर हमने, मेरा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, मैंने आपको दिया फ्लैश करने के लिए, और उसमें ईएमएमसी प्रॉब्लम है, और अपने प्री लोडर फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर दिया, तो वो क्या होगा? डेड होगा। अब आपको तो मैं बोलूंगा ना, मैंने तो आपका हैंड ऑन लोगो पे मोबाइल दिया था, मेरा मोबाइल जैसा था वैसा रिटर्न करो। तब आपको ईएमसी रिपेयर करके दोगे नहीं 200 रुपये में या 150 रुपये में या 300 रुपये में, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, या कहीं भी आप अगर खुद नहीं कर रहे हो, कहीं और करवाने जाओगे, तो वो भी 500-600 से कम आपसे लेंगे नहीं, और आप भी उससे कम तो नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो हमारा मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा प्री लोडर को अनटिक करके ही फ्लैश करना, क्योंकि प्री लोडर का काम है हमारा लोगो बनाना। ठीक है, अब अगर मोबाइल हमारा डेड है, तब हम प्री लोडर को टिक करके फ्लैश कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। तो प्री लोडर फाइल का अहमियत को हम लोग इस तरह से मापते हैं। अब आता है यहाँ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन फाइल देना यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि यूनिटी जो है यूज डिसेबल ऑथ पहले से ही इस्तेमाल करता है। यहाँ पे ये पहले से ही यूज डिसेबल ऑथ का इस्तेमाल। तो यहाँ ऑथेंटिकेशन फाइल अगर मान के चलिए देना भी रहता तो कहाँ मिलेगा वो? ऑथेंटिकेशन फाइल आपको मिलेगा फ्लैश फाइल के फोल्डर में। जहाँ पे आपका फ्लैश फाइल है, उसी फोल्डर में आपको ऑथेंटिकेशन फाइल मिलेगा। यहाँ कोई ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ ऑथेंटिकेशन फाइल हमको देना है। और उसके बाद आता है पीएल, ये भी एक प्री लोडर है। अगर आपको यहाँ प्री लोडर चेंज करना है, तो आप अपने फ्लैश फाइल के फोल्डर के अंदर से जाकर प्री लोडर फाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल गलती से डेड हो गया मान कर चलिए, तो एक बार हम लोग प्री लोडर चेंज करके देख लेंगे, तो हो सकता है कि हैंग ऑन लोगो पे दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इस जगह में हम लोग प्री लोडर को हैंग ऑन लोगो रहे तो ना ही फ्लैश करें, तो हमारे लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसके बाद आता है हाई स्पीड या आपका हाई स्पीड। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे मोबाइल को हम लोग अपने कंप्यूटर के हाई स्पीड पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कंप्यूटर में एक नीला रंग का पोर्ट हो, वो नीला रंग का पोर्ट जो है वो हाई स्पीड पोर्ट है।
वहां पे जब आप डाटा टेबल लगाइएगा तो हाई स्पीड पोर्ट को टिक कर दीजिएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो है बहुत ही, यहाँ पे आपका बहुत ही फास्टली फ्लैश होगा। ठीक, और फास्ट फ्लैश है। अब इसका फॉर्मेट प्लस डाउनलोड, फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से क्या होगा, तो फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से होगा ये कि सबसे पहले देखिए ये बग जो है अब टिक आउट करने से सही होगा। ये सारी फाइलों को फ्लैश करना, कोई फाइल नहीं छोड़ना। तो हाँ मैं जी एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट प्लस डाउनलोड का बात करते हैं और आपका सवाल लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मेट प्लस डाउनलोड हम करने से क्या, फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से ये होगा कि पहले हमारे इमेंसी का सारा फाइल डिलीट होगा, हमारे इमेंसी का सारा फाइल डिलीट होगा और उसके बाद फ्लैश होगा। तो सारा फाइल डिलीट होने के बाद फ्लैश होने में क्या प्रॉब्लम होगा, तो आपका मोबाइल का IMEI जा सकता है, इसका चांस बनता है कि आपके मोबाइल का IMEI करप्ट हो जाए। ठीक है, अब विदाउट बैटरी पुराने मोबाइल आते थे जो कि आज से 2014-15 में, उन सब मोबाइलों में आप विदाउट बैटरी फ्लैश ऑप्शन रहता था। अभी के मोबाइलों का विदाउट बैटरी फ्लैश नहीं कर सकते हैं, पुराने मोबाइलों में आप विदाउट बैटरी टिक करके बिना बैटरी का फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए पूछिए, वन बाय वन हम सभी को अनम्यूट करते हैं, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए अमित पॉल। सर मैं ये कह रहा जैसे जिन फाइलों में आप वर्क दिखा रहे थे, जैसे सपोज नोट रेडमी नोट 5 की अगर हमने फाइल डाउनलोड की, उसमें अगर ये वर्क रेडमी नोट 5 की, रेडमी नोट 5 क्वालकॉम है। हाँ नहीं सर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो पता है क्वालकॉम है। सपोज मैंने Vivo Y12 वगैरह की फाइल हाँ ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, और अगर इस फाइलों पे वर्क दिखा रहा है जिससे आपने सर टेक किया है, हो सकता है इस किसी फाइल में बग नहीं है, इस फाइल में बग नहीं है, इस टूल में बग है। अच्छा टूल में होगा। मुझे ये समझ में आती किसी किसी फाइल में बग है, ये मैं समझ। नहीं नहीं, फाइल में बग नहीं है, टूल में बग है। जी फाइल में अगर जी बग रहेगा तो हम दूसरा फाइल फ्लैश करके निकल सकते हैं। जी जी यहाँ पे क्या बग आया देखिए, जैसे मैंने फाइल सेलेक्ट किया था, लोड स्टार्ट किया था, तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे इन सब फाइलों को टिक आउट नहीं किया था, मगर ये सब सारी फाइलें हाँ फ्लैश होंगी, कोई फाइल नहीं जी छूटना जी। चाहिए, तो मैंने वापस से इनको अच्छा सभी को टिक आउट किया। ठीक है ना, अच्छा और अच्छा हमारा सर, वही अगर वही मोबाइल अगर हैंग लोडों पे है तो प्री लोडर को हम फ्लैश नहीं करेंगे। ठीक है, जी जी। यही बग है इस सेटअप में, यही बग है अभी तक मेरे नजर में, यही है। आगे अच्छा देखते हैं क्या क्या बग है। नबी आलम जी, हाँ बोलिएगा नबी आलम जी। नबी आलम जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी ज्यादा देर तो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी बस पहला ही टैब फ्लैशिंग वाला टैब ही कर रहे अच्छा सर, मैं अभी ज्वाइन किया था इसलिए। हैं। अफजल जी, सर फॉर्मेट डाउनलोड में अनटिक करके भी फ्लैश कर सकते हैं? इसको अनटिक करके ही फ्लैश करना, इसको टिक नहीं रखना, अच्छा क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा IMEI भी जा सकता है। हाँ जी जी, थैंक यू सर। रजा जी, सर अगर किसी वजह से EMI उड़ गया तो वही EMI कैसे पता करना चाहिए, मतलब कैसे आएगा, IMEI रिपेयर, EMI पता चल IMEI सकता है? IMEI आपका करप्ट हो जाए तो कैसे रिपेयर कीजिएगा? क्या पूछा आपने, मैं समझा हाँ नहीं, आपका आवाज से कट कट के आया। रजा जी सर आपने क्या पूछा, दोबारा पूछिएगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक शेयर है जो प्लस करने के बाद EMI चला गया, लेकिन वो आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए IMEI के लिए जो है आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपको बता दूं IMEI के लिए जो है ऑनलाइन सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे जो है आपको IMEI रिपेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं और अभी फ्लैशिंग टैब में है। और मैं आप लोगों को ये बतला रहा था कि हम अपने IMEI को बचाएंगे कैसे, उड़ाने के बारे में नहीं बता, हम सेफ्टी के बारे में आपको बता रहे थे कि आपका IMEI सेफ रहे। हाँ उड़ गया है तो ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है,
IMEI रिपेयर जो है ऑनलाइन बताना जो है एक तरह से IMEI रिपेयर करना भी आप लोगों ने बता दी इलीगल है। IMEI रिपेयर का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर है। जो इंसान IMEI रिपेयर कर सकता है वो इंसान चेंज भी कर सकता है, जो इंसान ताला बना सकता है वो इंसान ताला तोड़ भी सकता है। तो इसीलिए बाहर में किसी को अथॉरिटी नहीं है कि आप IMEI रिपेयर करो। IMEI चेंज इंडिया का सबसे बड़ा इलीगल इश्यू है, इसके चलते आए दिन हजारों क्राइम। चलिए पूछिए विशाल जी। विशाल जी, विशाल जी, चलिए कोई नहीं। तो ये हमारा था फ्लैशिंग कैसे हम करें। फ्लैशिंग के लिए सबसे जरूरी बात हैंग ऑन होगा तो रीलोड एंड टिक। दूसरा बात हाई स्पीड कोड टिक आउट कर दीजिएगा, विदाउट बैटरी तो होगा नहीं अभी का मोबाइल। और फ्लैश, बस इतना ही। और इसके बाद आता है मोटरोला का अगर एमटी के मोबाइल है आप लोगों का, अगर मोटरोला का एमटी के मोबाइल है तो आप यहाँ से इसका मॉडल सेलेक्ट करके FRP रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ ओनली फॉर FRP रिमूव के लिए, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आप FRP मोटरोला का ओनली एमटी के मोटरोला का, जिस मोटरोला का CPU एमटीके का होगा उसका आप यहाँ से FRP रिसेट कर सकते हैं। हाँ विशाल जी बोलिए। सर जी मैं कह रहा था तो क्या हम कुछ फाइलों को अनटिक करके डेटा बचा सकते हैं फोन का फ्लैशिंग के दौरान? नहीं, क्योंकि यूजर डेटा जैसे ही फ्लैश होगा पुराने डेटा को उड़ाए, जी ठीक है। ये सिर्फ इसमें सैमसंग टाइप का फैसिलिटी नहीं दी, बस यही प्रॉब्लम। इसके बाद आता है यहाँ पे डिजेबल हो। अब विशाल जी मैं 2 मिनट, अच्छा ठीक है पूछ लीजिए, पूछिए। हाँ पूछिए विशाल जी क्या बोल रहे हैं? सर जी मैं कह रहा था जैसे हम कुछ कुछ फाइल कुछ फोन होते हैं जो अपडेट के दौरान हैंग ऑन लोग हो जाते हैं, उसमें कुछ फाइलों को अनटिक करके क्या डेटा बचाया जा सकता है उसका? नहीं नहीं नहीं, इसमें डेटा नहीं ओके, होगा। ओके, थैंक यू सर। तो अब यहाँ पर डिजेबल और अगर आपका कोई मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ ऊपर में डिजेबल और का ऑप्शन दिया हुआ है, मगर फिर भी अगर आपका ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है तो पहले आप मोबाइल को डिजेबल ऑफ प्रेस कीजिए। डिजेबल ऑफ प्रेस करने के बाद अब आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्ट होने के बाद उसका ऑथेंटिकेशन डिजेबल हो जाएगा और डिजेबल हो जाने के बाद आप उसको उसी कंडीशन में छोड़ दिए, मोबाइल को डिस्कनेक्ट मत कीजिए और फाइल सेलेक्ट कीजिए जैसे कहीं सिलेक्ट किया हुआ है और फ्लैश कर दीजिए, तो भी आपका फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा फ्लैशर टैब। फ्लैशर टैब से हम लोग FRP ऑथेंटिकेशन डिसेबल और मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, प्रीलोड अकाउंट टिक करे करना अगर हमारा मोबाइल हैंग इन लोगों हो तो। अब आते हैं हम लोग टूल्स एंड FRP। टूल्स एंड FRP जो है यहाँ पर भी हम लोग अगर मोटोरोला बोल रहा हूँ, वीवो का मोबाइल है तो हम लोग मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। वीवो के लिए खास करके सिर्फ वीवो के लिए मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम बाकी चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ओप्पो अनलॉक बीटा दिया हुआ है। ओप्पो का जो पुराना मोबाइल आएगा आप यहाँ से उसका पासवर्ड पिन रिसेट कर सकते हैं, मगर डेटा अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए, पहला सर्च इसलिए यही रहता है कि डेटा अनइनक्रिप्टेड होना। रीड इन्फो मतलब हम लोग समझ गए। पुराने मोबाइल आएंगे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। 2 ऑप्शन से आप यहाँ से मोबाइल को रिसेट कर सकते हैं। 30 रिसेट 1 मेटा, 30 रिसेट 2 मेटा। घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल को मेटा में कैसे भेजा जाए, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं। मेटा में डालने के लिए यहाँ पे मेटा मोड रिबूट दिया हुआ है। यहाँ जैसे ही आप प्रेस करेंगे और मोबाइल का दोनों वॉल्यूम की प्रेस करें कनेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली मेटा मोड में चला जाएगा और उसी मोड में उसको कनेक्ट करने दीजिए। यहाँ मेटा मोड डन हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल को आप यहाँ से फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं मेटा 1 मेटा 2 से। पुराने मोबाइल के लिए है ये, ठीक है सर। एक सेकंड। आज थोड़ा क्लास कम हुआ है ना, जिसमें अमित पाल जी हम लास्ट में सवाल लेंगे। आप थोड़ा सवाल जो बना के रखिए, हम लास्ट में सवाल लेंगे। क्लास बहुत कम हुआ है, मतलब टाइम आज कम मिला आप लोगों को, सवाल एक बार में ले लेंगे सारा। अब उसके बाद आता है हमारा रिसेट लॉक वीवो। तो वीवो का जो है हमारा मोबाइल अगर अनइनक्रिप्टेड है, डेटा उसका अनइनक्रिप्टेड है, तो हम लोग यहाँ से उसका रिसेट कर सकते हैं। मगर डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा तो उसको फॉर्मेट और रिसेट इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
रीसेट एफआरपी, किसी मोबाइल में अगर एफआरपी लगा हुआ है तो हम वहां से इसका एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। ओप्पो रीसेट लॉक, ये बीटा था, बीटा मतलब होता है टेस्टिंग मोड, इसको हटाया नहीं गया, ये पहले टेस्टिंग मोड में आया था, उसके बाद ये फाइनल मोड है। आपको अगर ओप्पो का मोबाइल डेटा अनइनक्रिप्टेड मिल जाए, जिसमें कि डेटा अनइनक्रिप्टेड जैसा कि मैंने बताया था लिखा हुआ रहे, तो आप यहाँ से उसका लॉक रीसेट कर सकते हैं, रीड पैटर्न कर सकते हैं, डेटा अनइनक्रिप्टेड हो तो। अब आपके मोबाइल मीडियाटेक जैसे 6 है, उसका अगर एमआई अकाउंट चला है तो यहाँ से आप उसका एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप रीसेट लॉक कर सकते हैं अदर मोबाइल का। यहाँ आपका ओप्पो का था, वीवो का है, ओप्पो एंड वीवो, अदर मॉडल के लिए यहाँ से रीसेट लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ से सभी मोबाइलों का फॉर्मेट एफएस कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट एफएस करने से क्या होगा कि आपका मोबाइल फैक्ट्री सेटिंग रीसेट हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से उसको इरेज रीसेट एफआरपी कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इरेज फैक्ट्री सेटिंग मत कीजिएगा, मोबाइल को डेड होने का चांस है। यहाँ से इरेज फैक्ट्री सेटिंग हम लोग नहीं देखेंगे। सेफ फॉर्मेट हाँ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सेफ फॉर्मेट अपने मोबाइल को कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है टूल डीएल इमेज एरर फिक्स। अगर आपने लावा हो गया, लेनोवो हो गया, ये कुछ मॉडल है जिसमें कि टूल डीएल इमेज एरर फेल आता था, एफआरपी करने आता भी है, एफआरपी करने के बाद कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। अगर आपने इन सब मॉडलों का एफआरपी किया है और यहाँ पे आ गया आपका टूल डीएल इमेज फेल्ड, इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके रखना है और यहाँ पे डू प्रेस करना है और आपको मोबाइल कनेक्ट कर देना है। आपका मोबाइल वापस से चालू हो जाएगा। अगर नहीं चालू हो रहा है किसी कारणवश तो उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप अपने मोबाइल को लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फ्लैश कर दीजिए, फ्लैशर में आकर के, तो भी आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। अगर टूल डीएल इमेज एरर में आपका मोबाइल फंस गया है तो। अब यहाँ पे आपका आता है ओप्पो रीसेट मेथड 1, ओप्पो रीसेट मेथड 2। मेथड 1 में क्या है, मेथड 1 में ओप्पो के जो मोबाइल है मीडियाटेक वाले, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और रीसेट डिवाइस मेटा करते हैं। तो मेथड 1 में क्या होता है कि मोबाइल ऑटोमेटिक आपका मेटा मोड में चला जाएगा और वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मोबाइल मेटा मोड में जाने के बाद रीसेट हो जाएगा। मगर यहाँ से अगर नहीं हो तो क्या करना है, तो मेथड 2 का इस्तेमाल करना। मेथड 2 को इस्तेमाल करने से पहले हमें मोबाइल को मेटा मोड में भेजना होगा। इसको हमको मेटा मोड में रिबूट पहले कराना होगा। पहले हम रिबूट कराएंगे अपने मोबाइल को मेटा मोड में। जब हमारा मोबाइल मेटा मोड में रिबूट हो जाएगा, रिबूट होने के बाद हम उसी तरह से उसको छोड़ देंगे और यहाँ से रीसेट मेथड 2 करेंगे। ओप्पो रीसेट मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा अनलॉकिंग टूल। अब जिनका सवाल है हैंड रेज कीजिए, मैं सवाल ले लेगा। जिनका भी सवाल है हैंड रेज कीजिए। हाँ बोलिए अमित जी। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने बताया कि माइक्रोमैक्स मॉडल फैक्ट्री रीसेट में था, फैक्ट्री रीसेट में था, 1 से था। 1 या सर 2 वीवो की मॉडल भी तो फैक्ट्री दोनों से ट्राई कर लेंगे। सर वीवो की मॉडल भी तो होते हैं ना उससे? हाँ वीवो के मॉडल भी तो होते हैं, ओनली माइक्रोमैक्स तो मैंने किया नहीं है। नहीं, मैंने माइक्रोमैक्स का नहीं बोला, मैंने माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन वगैरह बोला। वीवो के मॉडल भी आपके मेटा मोड में होंगे, आपने सही कहा। मेटा मोड 2 से, हाँ मेटा मोड 2 से, ये मेटा मोड 2 है ना, न्यू सीपीयू, यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो सर ये मेथड आप बता रहे हैं जैसे ओप्पो रियलमी वाला, ये फोन ऑफ करके मुझे मेटा मोड में जाना है या फोन ऑन करके केबल लगा? नहीं, ऑफ में जाएगा, ये ऑफ में जाएगा। मोबाइल ऑफ रहेगा, दोनों वॉल्यूम की प्रेस रहेगा, पहले मेटा मोड में भेज देंगे यहाँ से, उसको रीसेट डिवाइस मेटा टू कर देंगे और यहाँ का अब लफड़ा ही खत्म हो गया। यहाँ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, क्योंकि एमटी के 1 क्लिक जो टैब दे दिया है ना, यहाँ से अब हमें कोई जरूरत नहीं है। ये टैब कोई मॉडल से होता है, कोई मॉडल से होता है, 1 एमपी के 1 क्लिक से कोई होता है, मगर मैक्सिमम आपका आगे वाले टैब में हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम आपका वहाँ से। सर सबसे पहले तो ट्राई इसी से करते हैं, एमटी के 1 क्लिक। एमटी के 1 क्लिक ही सारा मॉडल वहाँ ऐड कर दिया लगभग। हाँ राज जी, अब मैं भी इस टैब का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कभी कभी काम पड़ता है तो मैं भी इसका इस्तेमाल नहीं करता, उसी टैब से निकाल लेता हूँ। हाँ राज जी बोलिए। इसमें Realme 3 Pro नहीं होता क्या? Realme 3 Pro जो है आपका सीपीयू कौन सा है? स्नैपड्रैगन 7100 Realme 3 Pro। एक सेकंड रुकिएगा। स्नैपड्रैगन का है सर, 710। हाँ वही है। एक मिनट, हम स्नैपड्रैगन नहीं देते हैं।
ये कहाँ से होगा? क्वालकॉम तो होता ही नहीं है ना हमारा, हाँ क्वालकॉम वही तो। होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, यूएफआई से होगा वो, या फिर जीटर से होगा, इससे नहीं होगा, क्वालकॉम इससे नहीं होगा। शेख रजा बोलिए। सर जैसा दूसरा टूल में कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है वो जान जाता है मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन मॉडल आपका सपोर्टेड है। देखिए ना, दिया हुआ है ना, दिया हुआ। पहले टूल लेना पड़ेगा उसके बाद ही हाँ, तो टूल के बिना कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, अलग से अब आते हैं हम लोग एमटी के वन क्लिक से पहले यहाँ पे बहुत सारा चीजें देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हमारा पहला IMEI रिपेयर का सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। मेटा ओल्ड, ओल्ड मोबाइल जो आएंगे उनका मेटा ओल्ड में हम लोग यहाँ से IMEI रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पुराने जो 2015-16 के मोबाइल आएंगे एंड्रॉइड वर्जन 6 वगैरह पे जो रन करते हैं, 6 पे 4 5 पे जो रन करते हैं उसका IMEI यहाँ से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेटा न्यू, न्यू में आपका यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 7 तक का IMEI रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें देखिए IMEI रिपेयर के लिए जब डीपली जो है ऑनलाइन हम कुछ बता नहीं सकते, इसमें बहुत सारे सेटों को रूट वगैरह भी करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा लिमिटेड में ही हम आपको बता दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम खुल के नहीं बता सकते। और मेटा वीवो, यहाँ से आप वीवो का भी IMEI रिपेयर कर सकते हैं मेटा मोड में, वीवो का मोबाइल अगर आए तो। और फिर इसके बाद आता है बूट मोड। यहाँ पे आपका ये मेटा मोड ऊपर में 3 ऑप्शन, पौने 70 por así. Hay पानी की पौने 70 por बूट मोड ऑटो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बूट मोड ऑटो जो है ये तीनों बूट मोड है नीचे उसके, तीनों बूट मोड और बूट मोड ऑटो। ऑटो में जब करते हैं हम लोग तो ये सारा का सारा नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको कवर अप कर लेता है। तो हम लोग पहले बूट मोड ऑटो में कनेक्ट करके अपने मोबाइल का IMEI रिपेयर करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हमारा IMEI 7 तक का हो जाता है, आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब आता है अगर नहीं हो तो फिर हम लोग, अगर पुराना मोबाइल है तो ओल्ड मेथड, नया मोबाइल है तो न्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा HTC का मोबाइल आ रहा पुराना वाला, ये होता है HTC में आ नहीं रहा है, उसका हम लोग HTC मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आता है मेजू, जो कि चाइना का ब्रांड है। वो मोबाइल अगर आ जाए हाथ में तो उसका IMEI रिपेयर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मेजू मोड में। और उसके बाद आपका रेडमी का है तो यहाँ रेडमी मेथड में यहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रेडमी के मोबाइल का IMEI रिपेयर। तो रेडमी में आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने रेडमी सेलेक्ट किया तो एक IMEI गायब हो गया और एक रह गया। तो रेडमी का एक नियम है, जैसे आप एक सिंगल IMEI को रिपेयर करते हैं दूसरा वाला IMEI ऑटोमेटिक वो चला आता है, उसको डालना नहीं पड़ता। ये था आपका IMEI रिपेयर। अब इसके बाद आता है हमारा, हम यहाँ से अपने मोबाइल को मेटा मोड में भी भेज सकते हैं, फैक्ट्री मोड में भी भेज सकते हैं, और फास्टबूट मोड में भी भेज सकते हैं। ठीक है, फास्टबूट में अगर हमको भेजना है मोबाइल को, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे और यहाँ फास्टबूट प्रेस कर देंगे, रिबूट प्रेस कर देंगे तो हमारा मोबाइल रिबूट होकर के फास्टबूट मोड में चला जाएगा। या फैक्ट्री मोड में भेजना है या मेटा मोड में भेजना है तो हम यहाँ से उसको भेज सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिसेबल लॉक, ADB। ये ADB सेक्शन है। अगर आपके मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, चाहे एंड्रॉइड वर्जन कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपका मोबाइल में लॉक लगा हुआ है और एंड्रॉइड वर्जन कुछ भी हो और उसका ADB इनेबल है, वो यहाँ पे ADB पोर्ट बना रहा है, तो उसको हम यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। उसके लॉक को हम लोग डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। मगर शर्त यही है, उस मोबाइल का ADB पोर्ट चालू होना चाहिए। अब आता है इंस्टॉल नेविगेशन बार। आप लोग बहुत समय जो है, बहुत लोग जो है देखते होंगे कि मोबाइल का नीचे वाला होम की, साइड बार और बैक बटन काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग गूगल से जो है सॉफ्ट की डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसका ऊपर में एक और बन जाता है होम की, बैक बटन और साइड बार। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल का ADB चालू कर, ADB हम चालू कर देंगे और यहाँ से हम लोग इंस्टॉल नेविगेशन बार इसका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ। अब यहाँ पे आता है एनवीरैम टूल। ये एनवीरैम टूल क्या है?
यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप एनवी रैम, रीस्टोर एनवी रैम, फॉर्मेट एनवी रैम। बैकअप मतलब लेना, रीस्टोर मतलब मोबाइल में डालना, और फॉर्मेट मतलब उसी मोबाइल के फाइल को फॉर्मेट करना। मगर ये एनवी रैम है क्या? जिस तरह से हम लोगों ने क्वालकॉम में देखा EFS फाइल जो कि 4G के लिए जिम्मेवार होता है, सॉरी वोल्टी के लिए जिम्मेवार होता है, उसी तरह से मीडियाटेक में भी कॉलिंग में जो है, कॉलिंग के लिए जिम्मेवार, वोल्टी के लिए जिम्मेवार एनवी रैम फाइल होता है। अगर आपका मोबाइल 3G ही है, मानते हैं हम वोल्टी नहीं है, उसमें भी अगर कॉलिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सिम डाल रहे हैं, नेट वगैरह चल रहा है, मगर कॉलिंग नहीं जा रहा है, या आपका कॉलिंग में दिक्कत हो रहा है, टावर ओवर सब है, आई में सब कुछ सही है, टावर भी आ रहा है, इमरजेंसी भी नहीं लिख रहा है, मगर कॉलिंग नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग किसी अच्छे मोबाइल से एनवी रैम फाइल का बैकअप लेंगे और जिस मोबाइल में प्रॉब्लम है उसमें डाल देंगे। जैसे कि चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हमें बैकअप गूगल से मिल सकता है या फिर किसी मोबाइल से मिल सकता है, बैकअप मतलब बैकअप मिलना, कहीं से भी हम ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए Redmi 6A एनवी रैम फाइल, देखिए यहाँ पे एनवी रैम फाइल का एक बैकअप पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको हम लोग आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एनवी रैम फाइल है। अगर हमारे मोबाइल में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम लोग पहले गूगल से चेक कर लेंगे, अगर हमें वहाँ एनवी रैम फाइल मिल रहा है तो उस एनवी रैम फाइल को हम लोग डाउनलोड करके यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रीस्टोर करने के लिए आपको फाइल ब्राउज करना हो, चलिए डाउनलोड ही कर देते हैं। जैसे कि ये एनवी रैम फाइल गड़बड़ है थोड़ा सा, ये यूएमटी को सपोर्ट नहीं करता। ये एनवी रैम फाइल यूएमटी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने एनवी रैम फाइल को हम लोग डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। अब अगर मान के चलिए गूगल पे भी बैकअप नहीं मिल रहा और हमारे पास मोबाइल भी नहीं है जिससे हम बैकअप निकाल लें, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना होगा, तो अपने मोबाइल का ही एनवी डेटा को हम लोग फॉर्मेट करके देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट हो रहा है या फॉर्मेट होने के बाद सही हो रहा है या नहीं। एक बार फॉर्मेट करके वहां से हम लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल का एनवी डेटा। अब यहाँ पे है आपका फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, 5 मिनट পরে 10 মিনিট পরে আমি উঠতে পারবো, কাজে আছি, कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्वालकॉम में देखा था, क्वालकॉम में हमने ओप्पो की फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट किया था क्वालकॉम के लिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मीडियाटेक के लिए भी फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के समय खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि वहां पे आप ओप्पो कस्टम फाइल को, ओप्पो का एक कस्टम, अगर ओप्पो का मोबाइल आप फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे ओप्पो कस्टम फाइल नाम से आएगा, ओप्पो कस्टम को अनटिक करके फ्लैश कीजिएगा। ठीक, आपका फ्लैशिंग सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नोकिया का भी NV0, जैसे कि हम लोगों ने क्वालकॉम में देखा था, तो वहाँ डायरेक्ट नोकिया का NV0 फाइल हम लोग सिलेक्ट कर सकते थे, मगर यहाँ पे क्या करना होगा कि हमको नोकिया का NV0 फाइल अनजिप करके और रॉ प्रोग्राम जीरो में कन्वर्ट, सॉरी स्कैटर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से ये दोनों ओप्पो का और नोकिया का दोनों स्कैटर में ही कन्वर्ट करके तब आप फ्लैश कर सकते हैं। मगर नोकिया का इसमें ज्यादा मॉडल सपोर्टेड नहीं है, कुछ ही मॉडल सपोर्टेड है, नोकिया 2.1 वगैरह ये सब सपोर्टेड है जो मेन के वाले हैं, बाकी मॉडल इसमें सपोर्टेड नहीं है। ये था हमारा टूल्स एंड FRP, किन्हीं का सवाल है तो पूछ लीजिए। किन्हीं कोई सवाल तो हैंड रेज कर लीजिएगा। हाँ लोग जी बोलिए। जी सर, Redmi 9A का फॉर्मेट एक्सेस किया था। रेडमी 9A का, रेडमी 9A ठीक है ना? रेडमी 9A ठीक है, आपका आवाज कट रहा है। Redmi 9A का पैटर्न अनलॉक किया था फॉर्मेट से,
हाँ हैंग ऑन लोगो हो गया, 2-3 बार रेडमी किया 9 फिर का भी हैंग ऑन लोगो था। कहाँ से, यहाँ से किए रेडमी थे 9 कि ए का, यहाँ से किए थे? यहाँ चलिए जो हम आ रहे कर्सर है हैं। वहां से किए थे। कहाँ से? यहाँ से नी- यहाँ से किए थे? हाँ वहीं से कर्सर से जहाँ, जी जी वहीं हाँ से। हाँ, यहीं से किए थे ना। तो चले, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है हाँ कि चल, आपका मोबाइल फॉर्मेट करने के समय सिक्योरिटी अपडेट की वजह से जो है वो हैंग ऑन लोगो आ जाता है। तो एक बार उसको फ्लैश कर दीजिएगा तो सही हो जाए। ठीक है, खाली फ्लैश कर दीजिएगा वो जी सही हो जाए। इसके बाद सर मैं, सर सुनिएगा सर, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए, सर आपकी आवाज इसके बाद मैं उसी को किया, कट रही है। आवाज आपकी कट रही है आलोक जी। देखिए आलोक जी, कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हैंग ऑन लोगो आ गया, मगर मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद 10 मिनट टाइम लेता ऑन होने में, 10-15 मिनट लेता है वो ऑन होने के लिए। जी तो अगर जी आपका इसके बाद फॉर्मेट इरेज करके देखा सर उस, जी सर इरेज एफएस, इरेज एफएस किया तो उसमें हो गया सर चालू। अब कुछ कुछ मॉडल में देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल जैसे होते हैं उसका इरेज एफएस, जैसे ओप्पो का भी, ओप्पो बोल रहा हूँ, वीवो का भी कुछ मॉडल है जिसमें इरेज एफएस करना पड़ता है, वो फॉर्मेट एफएस से नहीं होगा। तो वहां पे आपको एक वार्निंग आया होगा इरेज एफएस का कि आप इरेज जी एफएस करो। जब तक वार्निंग नहीं आएगा हम लोग फॉर्मेट एफएस करेंगे, क्योंकि इरेज एफएस जो है ना जी फुल डेटा इरेज करता है। ठीक है, जी तो हम लोग जब तक जी वार्निंग को फॉलो करेंगे, वार्निंग को एक बार आलोक जी देख लेंगे, यहाँ एक वार्निंग आएगा कि जी फॉर्मेट एफएस ना वार्निंग को तो करके ध्यान इरेज, नहीं दिया था सर। यहाँ एक वार्निंग आता है, इरेज एफएस का वार्निंग देता है वो कि आप इरेज वो एफएस करो, इसमें ध्यान, फॉर्मेट एफएस नहीं है। जी ध्यान तो नहीं थोड़ा सा दिया हम था। लोग लॉग 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 जब हम लोग ये काम करेंगे ना, हम अभी तक आपको लॉग ही बता रहे हैं कि लॉग हम लोग हमेशा देखेंगे कि लॉग क्या बोलना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे जी लॉग पढ़ रहे थे, आप बोलना चाह रहा है वॉल्यूम अप डाउन पर प्रेस करके कनेक्ट कीजिए यूएसबी केबल, यही बात तो मैं बार बार बोलता हूँ। जी तो लॉग जो बोले उसी चीज को हम लोग ध्यान ओके सर। दें। राजा जी आपकी आवाज कट रही है राजा जी, राजा जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, करने के लिए आपकी आवाज बहुत कट रही है राजा जी। राजा जी आपकी करने आवाज, के लिए क्या करना है? आपकी आवाज बहुत कट रही है, मेरे पास आवाज ही नहीं आ रहा। सर मैं चैट में लिख देता हूँ, चैट में। हाँ चैट चैट में डालिए, ठीक है। हाँ रोहित जी, हेलो। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ एनवी रैम में जो फॉर्मेट करने से आईएमईआई भी जा सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, आई मीन नहीं है। और एक और ये न्यू और ओल्ड मॉडल का बताया था, तो न्यू मॉडल मतलब ओल्ड मतलब मॉडल कितना पुराना होना चाहिए और न्यू मॉडल? ओल्ड अपडेट क्या है इसका, आई के लिए? हाँ या तो आईएमईआई कोई सा भी ओल्ड न्यू ओल्ड मतलब मॉडल देखिए एंड्रॉइड वर्जन 456 को धर लीजिए, ठीक है, ओल्ड मॉडल में, और 7 के ऊपर जो है 7 से जो आगे बढ़ रहा है उसको न्यू में धर लीजिए। 7 ठीक से है, ऊपर सारे नहीं है ना? हाँ। एक ये एडीबी अनेबल कैसे होगा? इसमें आपको एडीबी इनेबल का ऑप्शन जो है सेटिंग से मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, बिल्ट नंबर पे, जैसे अदर ब्रांड है तो बिल्ट नंबर पे क्लिक कीजिएगा, 7 बार टैप कीजिएगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन चालू होता है। वहां से जाने के बाद आपको फिर डेवलपर ऑप्शन के अंदर एडीबी यूएसबी डेबगिंग ऑन का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप यूएसबी डेबगिंग को चालू कर दीजिएगा और मोबाइल को ऑन मोड में कनेक्ट कीजिएगा तो आपका एडीबी पोर्ट बनाएगा। बशर्ते यह है कि ड्राइवर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, हाँ पाल जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे ये रेडमी का आपने भैया बता रहे थे 9C 9A 7A, ये ज्यादातर मॉडल मुझे लगता है सर, मुझे भी ऐसा रेयर केस आता है, मैंने एक दिन 3-4 सेट फॉर्मेट किए थे सर, 3 सेट समथिंग मेरे पास, और सारे के सारे सर हैंग ऑन लोगो चिपक गए थे। इसको पैकिंग सिक्योरिटी पास अपडेट करना था। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट के लिए आप लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन क्या करते हैं, चलिए वही डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों होता है।
आप लोग देखते होंगे बहुत समय कि हम लोगों का मान के चलिए कोई मॉडल आया, चलिए रेडमी 6 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। हमने आज उसको फॉर्मेट किया ईएमटी से, वो हो गया, या किसी टूल से किया वो हो गया। मगर वही जो है कुछ दिन बाद हम फॉर्मेट कर रहे हैं यूएनटी या किसी टूल से, अदर टूल से, वो डेड हो जा रहा है या तो हैंग उन लोगों पे चला रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट है सक्सेस कि हाँ होता है, मगर फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? अमित पाल जी, ऐसा क्यों होता है? जी ऐसा इसलिए होता है कि क्या रेडमी वालों ने ये ईएमटी टूल बनाया है? नहीं नहीं सर। ओप्पो वालों ने, रियलमी वालों ने, किसी कंपनी ने जो मोबाइल कंपनी हो, नहीं नहीं किसी ने नहीं बनाया। वो अपना सिक्योरिटी किस लिए बनाए हैं? ताकि वो कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होकर के जाए उनके पास से, ताकि इसका ताला कोई ना तोड़ सके। जी जी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? हम हम लोग ताला लोग खोल रहे हैं तो सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहे हैं। तो जब हम जी लोग सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहे हैं तो कंपनी अपना अपडेट लाता है और उस जी अपडेट जी के जरिए अपनी सिक्योरिटी को टाइट करता है। फिर यूएमटी अपडेट लाता है, वो अपने सिक्योरिटी जी को तोड़ने का फिर जरिया लाता है। फिर क्या करेगा? वो सिक्योरिटी अपडेट लाएगा। अपडेट क्यों आता है? हमारे मोबाइल का और टूल का। देखिए, आप लोग कुछ नहीं 3-4 साल से यूएमटी चला रहे हैं, किसी टूल को चला रहे होंगे, देखते हो वो हमेशा अपडेट आता है। जी 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 आता है। हाँ, तो इसका वजह तो वही है ना कि कंपनी भी अपडेट कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अगर हम पुराने अच्छा सर, वर्जन से हाँ, अच्छा सर एक चीज पूछें, अगर सर उसको उस फोन को, ये जो जितने भी चिपकने वाले खासकर मॉडल होते हैं, कुछ रियर केस ऐसा होता है, तो उनको उन फोनों को अगर हम हार्ड रीसेट कर दें सर, ठीक है मेरी बस में, और फिर उसको एफआरपी कर दें, तो क्या केस वैसे हो सकता है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फॉर्मेट करने से बेटर है, मेरा मेरा कहना तो यही रहेगा कि ओप्पो, रियलमी और वीवो के अलावा बाकी मोबाइलों को हार्ड रिसेट ही करे फिंगर से, तो बेटर है। जी जी 100% वही वही श्योर एंड सेफ तरीका है। जी वही सर आपसे पूछ रहा था। हाँ, वो 100% सेफ तरीका। हम यहाँ क्यों फैक्ट्री रिसेट करने जाएंगे जब हम की जी कॉम्बिनेशन से उसको हार्ड रिसेट कर ही सकते हैं? तो जी ठीक जी है, जी की कॉम्बिनेशन करके ज्यादातर बेटर रहता है सर, मुझे लगता है। 100% बेटर ऑप्शन, 100% बेटर। तो चलिए चैट देख लेते हैं उसको। क्लास 12 का सर फॉर्मेट से एनवीरन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? शेख रजा जी, फॉर्मेट एनवीरन करने के लिए आपको सिर्फ मोबाइल को दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करना है। आपका टूल उसमें एनवीरन का फाइल जो है उसको फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट करने के बाद वो क्या है कि वो अगर सही होने लायक रहेगा, फॉर्मेट होने से हमारा मोबाइल बहुत बार सही रहता है और बहुत बार नहीं होता है। हमारे पास कोई भी मोबाइल अगर हैंग उन लोगों आता है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम लोग उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट से अगर मोबाइल ऑन हो जाता है, बहुत समय मोबाइल ऑन हो जाता है, ये बात सभी को जानते होंगे। अब अगर हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? फ्लैश करते हैं। यहाँ भी सेम कहानी है। हम लोग पहले एनवीरन डेटा को फॉर्मेट करके देख लेंगे, अगर वो सही हो गया दैन गुड, अदरवाइज फाइल डाउनलोड करेंगे या बैकअप ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग उसको उसमें डालेंगे। शेख रजा जी, कंप्लीट क्लियर हुआ आपका बात? शेख रजा, चैट में लिख दीजिए क्लियर हुआ। हाँ सर, चैट में लिख दिया सर। ओके, हाँ, मैंने जो बोला वो तो मैं क्लियर बोल हो रहा हूँ। गया? हाँ सर, क्लियर। देखिए, हम लोग फॉर्मेट करेंगे तो हमको फाइल की जरूरत नहीं है, उसी फाइल को हम फॉर्मेट कर रहे हैं। जैसे हमारा मोबाइल, हम लोग फ्लैश करने से पहले फॉर्मेट करते हैं ना, वाइट डाटा फैक्ट्री से, तब देखते हैं कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज का क्लास यही, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, सॉरी। कल से हम लोग फिर टाइम पे रहेंगे। और आज का बच गया है 2 टूल, ये 2 टूल आज बच गया है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। और आगे का भी टूल बचा वो भी कल देख लेंगे। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय।